दोस्तों, अगर आपसे कटिंग्स नहीं लगती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो काफ़ी लंबा है और मैं हर एक चीज़ बहुत बारीकी से बताने वाली हूँ। जैसे आपको कौन से महीने में कटिंग्स लगाना चाहिए, कब सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, कब ग्रोथ ज़्यादा होती है और कब स्लो, वो सारी चीज़ें बताऊँगी, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है ना, इसको रिपोर्टिंग करना, कटिंग्स लगाने के बाद कितने दिन बाद खाद डालना होता है, तो कंप्लीट वीडियो है, तो पूरा देख लीजिए अगर आपसे कटिंग्स नहीं लगती है तो ये कटिंग्स मैंने जो है 17 फरवरी को लगाया था और 35 दिन का रिज़ल्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ में। बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है जब आप कोई कटिंग्स लगाते हैं। रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है क्योंकि अभी रेनी सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जस्ट मैं ये वीडियो आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग अगर बिगनर्स है तो इस समय आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बताऊँगी कौन कौन सा महीना बेस्ट है, पर उससे पहले कटिंग्स लगा लेते हैं। इसके लिए आपके पास जो भी मदर प्लांट है बोगनविलिया की, उससे आप ब्रांचेस कट कर सकते हैं। नीचे से थोड़ा सा तिरछा कट लगाना है, यानी 45 डिग्री एंगल बोला जाता है उसको। थोड़ा सा कटर को तिरछा चलाना होता है। ऊपर से 90 डिग्री का कट लगाते हैं और बीच में नोड एरिया करीब 3 से 4 ज़रूर रहे। आप 5 भी रख सकते हैं या उससे भी बड़ा, लेकिन नॉर्मली 4 से 5 नोड एरिया रहता है तो अच्छा रहता है। मिनिमम 3 होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको कटिंग्स जो है काटना है। 4 से 5 इंच साइज़ रख दीजिएगा। मैं कांटों को भी हटा देती हूँ क्योंकि बोगनविलिया में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। और मेरा जो ये प्लांट है ना, इसमें डबल कलर के फ्लावर खिलता है, वाइट खिलता है, फिर धीरे धीरे वो पिंक शेड में आ जाता है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक ही प्लांट में जो है 2 कलर के फ्लावर दिखते हैं। अगर आप बिगनर्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाइए ताकि आपका कम से कम 2-4 कटिंग्स तो रेडी हो ही जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है ना फंगीसाइड पाउडर, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास रूटिंग हार्मोन नहीं होता है, तो आप पहले पानी ले लीजिए। नॉर्मल टैप वाटर है, मैं वाटर भी किस तरह का लेना है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, वैसा पानी आपको नहीं लेना है। और बहुत ज़्यादा ठंडा भी पानी आपको नहीं लेना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला वाटर आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ फंगीसाइड पाउडर लेना है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो फंगीसाइड पाउडर आप ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेगा। तो इनको आपको कम से कम 7 से 10 मिनट तक भिगोकर रखना है। अब बात करती हूँ कटिंग्स को लगाने के लिए सबसे बेस्ट मंथ कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा महीना बोलूँ ना तो फरवरी महीना सबसे बेस्ट रहता है और उस समय सक्सेस रेट बहुत मिलती है। मैं यहाँ सिर्फ कोकोपीट में लगा रही हूँ। बाकी आप बोलोगे कि हर समय क्या लगा नहीं सकते, तो बिल्कुल, अगर आपके वहाँ का वेदर मेरे यहाँ की तरह है कि बीच बीच में बारिश आती रहती है तो आप पूरे साल कटिंग्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके वहाँ पर ड्राई वेदर है या बहुत ज़्यादा ख़राब वेदर है तो उसके लिए आपको जून महीना, मई महीना को थोड़ा स्किप करना है। बाकी आप पूरे साल कटिंग्स लगा सकते हैं। लेकिन परमानेंट फूलों के पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ठंड में आप कटिंग्स ना लगाएं, जैसे जनवरी और दिसंबर महीने में, क्योंकि उस समय इनका डॉर्मेंसी टाइम चलता है, तो उस समय कटिंग्स ना लगाएं। और जून और मई छोड़कर आप पूरे साल कटिंग्स लगा सकते हैं। जितनी भी कटिंग्स हैं उनके नीचे और ऊपर फंगीसाइड पाउडर का पेस्ट लगाना है। और जो हिस्सा प्लांट के जो प्लांट में नीचे की साइड था वही कोकोपीट के अंदर जाना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात है, नोड एरिया ज़रूर से कोकोपीट के अंदर जाए। अब बात करेंगे कि है ना, कटिंग्स को लगाने के बाद में इसमें धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कम से कम 20 दिन तक इसमें धूप नहीं लगानी है आपको। ये चीज़ मुझे पहले जब मैंने वीडियो शेयर किया था तो काफ़ी यूट्यूबर्स ने शायद बोला है 5 दिन, तो 5 दिन नहीं, आपको कम से कम 20 से 25 दिन तक धूप नहीं लगाना है। अगर 5 दिन बाद आप धूप में रखेंगे तो आपकी सारी कटिंग्स गर्मी में ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको कम से कम 20 दिन तक या 25 दिन भी आप रख सकते हैं। सेमी शेड में ही रखना है। अपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर प्रॉपर रोशनी रहे, हवा भी रहे, लेकिन धूप ना रहे। तो ऐसी जगह पर रखना, जैसे मैं मेरे घर का जो छत है, उसका जो सीढ़ी का जो स्पेस का जो छत रहता है, उसकी जो दीवार है उसके
साइड में छुपा देती हूँ, तो वहाँ पर ना प्रॉपर रोशनी रहती है, हवा भी आती है लेकिन धूप नहीं आती। आपको भी आपके घर पे ऐसी जगह पे ढूंढना होगा, घर के अंदर नहीं, सॉरी बाहर, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर हवा आनी चाहिए। बिना हवा के आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ऊपर से फंगीसाइड से भी मैं कवर कर रही हूँ ताकि कहीं से भी फंगस ना लगे। कई लोग बोलते हैं इतना ज़्यादा फंगीसाइड यूज़ करने से कटिंग्स जल जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इस पर मतलब रेगुलर में पानी से शावरिंग एक बार तो करना ही होता है, तो उस हिसाब से ये धुल जाता है, लेकिन आपका कहीं भी फंगस नहीं अटैक करेगा। और फर्स्ट टाइम फंगीसाइड का ही वाटर आपको देना है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नॉर्मल वाटर नहीं यूज़ करना है। नॉर्मल हम लोग जब शुरू में पानी ले रहे हैं बस वही, उसके बाद मैं फंगीसाइड का ही इस्तेमाल करती हूँ। और हाँ, 100% रिज़ल्ट मिलता है मुझे। मैं आप लोगों के साथ तभी ये वीडियो वापस से शेयर कर रही हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसीलिए इसमें। तो बहुत सी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं मुझे। अपना क्वेश्चन पूछिए कमेंट करके, अंगुली की मदद से इनको अच्छे से दबा दीजिएगा। और हाँ, कटिंग्स को उठा उठा कर 10 दिन 15 दिन बाद में या हिला कर नहीं देखना है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जब इसमें लीव्स आने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सक्सेस हो रही है। और अगर ये ऊपर से ब्लैक हो रही है तो नेचुरल है आपकी कटिंग्स ख़राब हो रही है। तो देखिए ये 27 दिन बाद का रिज़ल्ट है। 27 दिन में भी काफ़ी कटिंग्स में ग्रोथ नहीं दिखेगी और काफ़ी कटिंग्स में ग्रोथ अच्छी दिखेगी। जब हम एक कंटेनर में लगाते हैं ना कटिंग्स को, तो कुछ गुड भी होता है और कुछ बैड भी होता है। गुड चीज़ें ये होती है कि एक प्रॉपर अच्छे से जो है मॉइस्चर मेंटेन रहता है। रेगुलर पानी की शावरिंग करनी है, मग भर के पानी नहीं देना है। मैं हर एक टिप्स आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। शावरिंग करना, नहीं तो आपकी कटिंग्स के जो नए नए रूट्स होंगे ना वो हिल जाएंगे और नहीं होगा सक्सेस। ये 35 दिन बाद का रिज़ल्ट है। और छोटे जगह पर जब आप लगाते हैं ना, गर्मियों में इसी तरह से लगाना सबसे बेस्ट रहता है। गर्मियों में ज़्यादा जगह पर कोकोपीट रहता है ना, तो काफ़ी देर तक मॉइस्चर होल्ड रहता है और ड्राई नहीं होता। आपको न्यूट्रिशंस जो है ना, शुरू में कुछ नहीं था, सिर्फ कोकोपीट में लगाया था। आपको 30 से 35 दिन के बाद में फर्टिलाइज़र देना है और टोटली ऑर्गेनिक ही देना है। तो यहाँ पर मैंने करीब 100 ग्राम जितना वर्मी कंपोस्ट दिया है और उसके साथ 1 चम्मच जो है सीवीड दिया है। ये 2 न्यूट्रिशंस आपके प्लांट का जो ग्रोथ है वो ऐसा बूस्ट करेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये 35 दिन का रिज़ल्ट है और आप खुद देखोगे ना, मतलब 20-25 दिन में ऐसा ग्रोथ पकड़ लेगा न्यूट्रिशंस के कारण। और अगर आपके वहाँ हल्की फुल्की बारिश हुई तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ज़्यादा बारिश में भी अगर आप कटिंग्स लगाते हो ना, तो उससे भी कटिंग्स ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर रेनी सीज़न में आप कटिंग्स लगाते हो तो थोड़ा थोड़ा ऐसी जगह पे रखना जहाँ बहुत ज़्यादा उनको बरसात का पानी ना लगे, ठीक है। मतलब बारिश का पानी मिले लेकिन थोड़ा कम, और अगर पानी जमा हो रहा है तो उसको ड्रेन आउट आपको करना पड़ेगा। अच्छे से पानी देना है। और जब आपकी कटिंग्स इतनी हो जाए तो अब आप इसको धूप में रख सकते हैं, तो भी पूरे दिन की बहुत हाई टेम्परेचर में नहीं रखना है। आपको कम से कम मॉर्निंग और इवनिंग का धूप लगे, बस ऐसी जगह पे ही रखना है, नहीं तो ये कटिंग्स भी ख़राब होने के चांसेस रहते। इसीलिए वेदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कटिंग्स को कौन से महीने में लगाया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ 54 डेज़ का है, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और मैंने 54 डेज़ में ही इनको जो है अलग अलग कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया था, और वो भी यहीं पर ही आपको सब कुछ कंप्लीट बता रही हूँ मैं। क्योंकि है ना, जब हम एक कंटेनर में लगाते हैं तो कुछ कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है और कुछ छोटी रह जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ पत्तियां जो है ऊपर से ख़राब हो रही है, तो इसके लिए है ना अभी आपको इनको ट्रांसफ़र करना है। 50 दिन के बाद आप अगर एक साथ लगाते हैं कटिंग्स को तो अलग करना होता है। तो चलिए इनको अलग करते हैं, क्योंकि जब एक कंटेनर में लगाते हैं ना तो कुछ कटिंग्स की ज़्यादा रूट्स निकलती है, कुछ कटिंग्स की थोड़ी कम रूट्स निकलती है। तो इसीलिए इनको जब सेपरेट कर देते हैं छोटे छोटे कंटेनर में, तो इनकी ग्रोथ अपने आप अच्छे से होने लगती है।
तो कुछ मैं यहाँ से कटिंग्स निकाल रही हूँ जो अच्छे से ग्रोथ हो गई है या अच्छे से फैल गई है, उनको ही अलग करना है। बाकी जिनकी जो कटिंग्स अच्छे से नहीं फैली है ना, या पत्तियाँ ज़्यादा नहीं निकली है, रूट्स ज़्यादा नहीं है, उनको अलग ना करें, उनको उसी बड़े कंटेनर में रहने दें। और आप एक बार फिर से वर्मी कंपोस्ट और सीवीड दे सकते हैं बड़े वाले कंटेनर में। लेकिन जिनको अलग किया है ना, अभी जिनकी रूट्स अच्छे से फैल गई है, उनको अब प्रॉपर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है और अच्छी पॉटिंग मिक्स बना कर देना है। तो चलिए पॉटिंग मिक्स बनाते हैं। देखिए मेरे तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स सेलिंग होते हैं और ये बोगनविलिया का काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स रहता है, तो मैं कोकोपीट ले रही हूँ। आप चाहे तो कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और जो है गार्डन सॉइल, वो तीनों को इक्वल ले सकते हैं। मैंने जो है कोकोपीट लिया था, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और उसके साथ थोड़ा बहुत सरसों की खली भी ऐड किया था और जो है हॉर्न मील भी मिलाया था और फंगीसाइड पाउडर। अगर मात्रा पूछेंगे तो एक एक मुट्ठी जितना मिला दिया था। और इनको जो है मैंने 3.5 इंच का जो कंटेनर है उनमें मैंने रिपोर्टिंग किया था और सच में ये अभी इतनी अच्छे से ग्रोथ हो चुका है। और इस समय जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, प्लांट्स की कंडीशन ख़राब ही होती है इस समय, क्योंकि जून महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बरसात नहीं आ रही है इस बार। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे से फैल रहा है थोड़ा बहुत, तो सोचा आज आप लोगों को दिखाऊं कि इतना लॉन्ग टाइम हो गया है 17 फरवरी के बाद में, रिपोर्टिंग के बाद में, तो मैंने सोचा आज पूरा बताऊं। और काफ़ी लोग हैं ना, जब मैं कटिंग्स लगाने का वीडियो शेयर करती हूँ तो उसमें आकर ज़रूर एक आध कमेंट रहता है कि दीदी हमसे तो एक डाली भी नहीं लगती है, कटिंग्स तो दूर की बात है। तो ऊपर से मैंने पिंचिंग भी कर दिया था और पानी दे दिया था। पानी देने के बाद में इनको नॉर्मल ऐसी जगह पे रखा था मैंने जहाँ हल्की हल्की सी धूप आए, मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए, इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है इस हिसाब से। तो ये देखिए इनका लश ग्रीन, जो बोलते हो आप लोग कि दीदी आपका इतना लश ग्रीन रहता है पत्तियाँ, तो ये सब इसी कारण से होता है क्योंकि मैं थोड़ा सा छुपा कर रख देती हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ बारिश भी कभी कभार आती रहती है थोड़ी बहुत। तो ये तो हो गए जिनको रिपोर्टिंग किया था वो प्लांट्स, लेकिन मैं वो भी दिखाऊंगी जो कंटेनर के अंदर जो रखा हुआ था वो भी ग्रोथ हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, जून महीना है, तो वो बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मानसून आएगा तब बढ़ना स्टार्ट करेगा। अभी प्लांट्स की कंडीशन, मतलब बचा कर रखना प्लांट्स को मुश्किल हो रहा है, तो ग्रोथ का तो सोचना भी नहीं है अभी, कम से कम 15 दिन और। तो यहाँ देखिए छुपा कर रखा था मैंने, मतलब बड़े प्लांट है कुछ और उसके साइड में, तो आपको दिख रहा होगा ये वो सेम कंटेनर है और इसमें सारे बोगनविलिया ही लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी हो रहा है इसमें, धीरे धीरे रूट्स बढ़ रही है और प्लांट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कटिंग्स लगाने का तो थोड़ा सा और रुक जाइए, रेनी सीज़न आए तब आप ट्राई करना, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। और इस समय प्लांट्स वगैरह भी ना खरीदे, मैं भी अभी कोई पार्सल नहीं डिस्पैच कर रही हूँ, सबसे बोला हुआ है थोड़ा सा बरसात आएगा तभी मैं भिजवाऊंगी पार्सल। तो आप देखिए ये बहुत अच्छे से ग्रोथ है। रूट्स निकाल कर इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, थोड़ी सी लापरवाही से मेरा एक प्लांट जो है वो मर सकता है। रूट्स में आपको फिर किसी दिन थोड़ा सा मानसून आएगा तब मैं दिखा दूँगी, लेकिन काफ़ी अच्छे से प्लांट सेटल है और अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा मानसून आने पर, अभी मत कीजिएगा, अगर बिगनर्स है तो अभी तो बिल्कुल नहीं करना है। तो सारी चीज़ें बताई है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, आपका जो भी प्रश्न है गार्डनिंग से रिलेटेड वो ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट में कहते हैं दीदी आप रोज़ वीडियो नहीं डालते हो क्या? तो देखिए रोज़ तो डालते हैं, आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा, आपने बेल बटन नहीं दबाया होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।